नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 4 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 59 टेस्ट मैचेस, 190 वनडे मैचेस और 58 T20 मैचेस खेले हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले वे महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त थे। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने इटली के ऑटोड्रोमो इंटरनेशनल एंजो ई डिनो फरारी रेस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस सीजन की यह उनकी 9वीं जीत है और उनके कैरियर की 93वीं F1 जीत है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए किस राज्य ने अभियान चलाया है? तो टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों एक अभियान चलाया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों गोरखपुर में स्थापित किया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन भी गाजियाबाद में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने किया है। देन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। इसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है और विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश के 2 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने अपने देश में 2 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। अगर बात करें इंग्लैंड के स्टैटिक जीके की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, करेंसी वहां की पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन और सांसद का नाम है वहां के पार्लियामेंट। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत के पहले ई संसाधन न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नागपुर कहां है दोस्तों? तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके को आइए देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई, सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो महाराष्ट्र में वारदी जनजाति है, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति है, चौधरा जनजाति है और ओन जनजाति है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवगांव नेशनल पार्क है। जिनमें से बोरीवली नेशनल पार्क को दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है।
इसके अलावा दोस्तों हाल ही में महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। इसके अलावा दोस्तों ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है और भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में 5 स्टार गांव योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन को भी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है और महाराष्ट्र राज्य में 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने दोस्तों राज्य में आयातित चीनी पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित कर दिया है। अगर बात करें हरियाणा की स्टैटिक जीके की तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के लोकसभा सीटों की बात करें तो 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है और विधानसभा में 90 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के नेशनल पार्क की बात करें तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है और अगर हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो हरियाणा में झूमर, घूमर और डफ लोक नृत्य है। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत भी हरियाणा ने किया है। हरियाणा सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है और प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा राज्य ने युवकों को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है और हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की भी शुरुआत की है। हरियाणा राज्य ने दोस्तों जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है और हरियाणा सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों विजय वर्धन हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं और हरियाणा राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों आलोक वर्मा को हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उड़ीसा ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने दूती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा कि फर्राटा धाविका दूती चंद को उड़ीसा खनन निगम के समय से पहले पदोन्नति मिला है। पदोन्नति का मतलब है दोस्तों आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है उनको। अगर बात करें उड़ीसा के स्टैटिक जीके की तो उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं। और अगर बात करें उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की तो उड़ीसा में दोस्तों उड़ीसी, छऊ, मयूर और कोयल प्रमुख नृत्य है। बात करें उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों की तो उड़ीसा में कोंकण का सूर्य मंदिर प्रमुख मंदिर है और उड़ीसा के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा में सिमलीपाल और भितरकनिका 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने तो सावित्री राठौर बने हैं। इसके अलावा वंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य का राष्ट्रीय गीत बन गया है और इंटैक्ट के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा ने मधु बाबू पेंशन के तहत ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है और नुआखाई फसल उत्सव दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है और गरिमा योजना उड़ीसा राज्य की शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान को भी शुरू किया है और छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की भी घोषणा उड़ीसा ने की है। इसके अलावा उड़ीसा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया है और सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना उड़ीसा ने शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है और मोह विद्युत पोर्टल का शुभारंभ भी उड़ीसा ने किया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य ने मानव पशु संघर्ष को काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और उड़ीसा ने सुमंगल वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।
देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन दोस्तों केरला राज्य में किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। यह 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी जिसमें एक समय में 45 लोग यात्रा कर सकेंगे, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर बात करें केरला के स्टैटिक जीके की, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों पिनराई विजयन और राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा दोस्तों केरला के लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 141 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है और दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी केरला में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा केरला ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके अलावा केरला ने ई चालान प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों केरला ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है और केरला ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा केरला की राजधानी ने दोस्तों कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी है और केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है और तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन भी केरला में हुआ है। और दोस्तों केरला राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड भी गठित किया है और पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरला बना है। इसके अलावा फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरला बना है। और सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दोस्तों केरला को दिया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ESSCI ने अपना नया CEO अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ESSCI ने अपना नया CEO PVG मेनन को किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने PVG मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। अगर बात करें ESSCI के मुख्यालय कहाँ है? तो ESSCI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AAI ने किसे लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो AAI ने दोस्तों अडानी समूह को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8000 मेगावाट क्षमता का रीन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क किस देशों की सीमा पर लगाया जाएगा? तो 8000 मेगावाट क्षमता का रीन्यूएबल एनर्जी पावर भारत पाकिस्तान देशों की सीमा पर लगाया जाएगा। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाएंगे। अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है और राष्ट्रपति का नाम दोस्तों आरिफ अलवी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेम्स बॉन्ड का रोल निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो जेम्स बॉन्ड का रोल निभाने वाले अभिनेता शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन हो गया है। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन हो गया है। देन हमारा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो आरोग्य वन का उद्घाटन दोस्तों गुजरात राज्य में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी उपस्थित रहे। अगर बात करें गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं। दोस्तों बाल मजदूरी कराने पर जुर्माना 1 लाख रुपए करने का बिल गुजरात ने पारित किया है और गुजरात राज्य ने डेनमार्क के साथ एक जल समझौता भी किया है। रेडियो प्रिजन का शुभारंभ भी अहमदाबाद में किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात बना है। इसके अलावा गुजरात ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है और डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुरुआत भी गुजरात ने की है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का हाल ही में निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को राज्य में किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के अदालत में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। गुजरात बाल पोषण पार्क
का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है और भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा डेली जीके जीएस से क्वेश्चन, डीके जीएस से क्विज मिलेंगे और बहुत डेली के न्यूज़पेपर भी आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली हर वो महत्वपूर्ण पुस्तक जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आप उन पुस्तकों को नहीं ले सकते, तो हम हर वो पुस्तक को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे लिखना होगा दोस्तों IQ मेंटर। वहाँ पे आपको हमारा ये जो लोगो आप लिखा पड़ा हुआ देख रहे हैं, इस ये लोगो लगा हुआ हमारा आपको चैनल मिलेगा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। वहाँ के भी डेली पोस्ट के माध्यम से आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।